वन हल करते हैं। संख्याओं को प्रश्न संख्याओं को हल करने से पहले तो जब हम इसको भाग करेंगे तो आएगा कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसके अपोजिट जो आसान होगा उसे हल करेंगे, उसके बाद हम पहला पे आएंगे। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। और अभी हम हल कर रहे हैं कक्षा 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 1 में टोटल 10 प्रश्न हैं, जिसमें से हम एक एक करके सभी को बेहतरीन तरीके से हल करेंगे और समझते चलेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। प्रश्न संख्याओं को हल करने से पहले हमें कुछ नियम पता होने चाहिए और उसके बारे में जानना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप उन नियमों को नहीं जानते हैं या फिर नहीं समझते हैं तो फिर आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे और ना ही आपसे बनेंगे। तो आइए इसके कुछ आसान नियम समझते हैं। नियम समझने से पहले आइए हम एक बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत या आवृत्ति। कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। फिर हम समझेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है और शांत और अशांत क्या है। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे 7/12, 9/5, 4/13, 8/5। तो जो भी संख्या बट्टा के रूप में हो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो देखिए दशमलव प्रसार मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 10/3 है, तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 3.33333 ऐसे ना जाने कितने आते रहेंगे, लेकिन हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि कितने आएंगे, है ना। तो ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद जो प्रसार है वो अशांत है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, आते रहेगा। ऐसे कंडीशन में ये कहलाएंगे अशांत। बात समझ में आया? अशांत या फिर आवृत्ति। क्लियर। तो जो संख्याएं P/Q के रूप में हो और उसे जब भाग देंगे तो भाग लगते जाए तो हम लोग उसे अशांत बोलेंगे, और भाग पूर्ण रूप से लग जाए, ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद संख्याएं, तो उसे हम लोग शांत बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 25/4, तो मैं इधर कर देता हूँ 25 और बटे में है 4। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो आएगा कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। 4×6 24, हाथ में बचा 1, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 10, 4×2 8, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 4×5 = 20। यहाँ पे कुछ बचेगा या नहीं, तो देखिए 6.25 आ गया। तो ये जो है सो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आई और उसके बाद रिपीट नहीं हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ऐसा करते हैं, शांत और अशांत आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125 और 15/1600। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहला और चौथा। तो मैं यहाँ पे अभी पहला हल नहीं करूँगा, मैं हल करूँगा सबसे पहले चौथा को, उसके बाद पहला में आऊँगा। तो आइए सबसे पहले चौथा को हल करते हैं। हल करने से पहले इसमें हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी हर और अंश की। जैसे यहाँ पे है 16 और बटे में यहाँ 15 है, बटे में 1600। तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या के कुछ नाम हैं,
पूरा अगर देखा जाए तो पूरा का नाम है परिमेय संख्या, और ऊपर वाला का अलग से देखेंगे तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, क्वेश्चन हमें बोला गया है इसी के ऊपर काम होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब हमें भागा की प्रक्रिया नहीं करनी है और बताना है शांत है या अशांत। तो उसके लिए कुछ नियम है, आइए उन नियमों को हम समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर को कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से हल करेंगे तो हर का आप आभाज्य गुणनखंडन करेंगे। हर का अगर आभाज्य गुणनखंडन करते हैं और आभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 आए तो हम समझेंगे यह जो है सो शांत है। और इन दोनों के अलावा कुछ और इसमें जुड़ जाए, जैसे 2, 5 और गुना में 3 जुड़ जाए तो ये फिर अशांत कहलाएगा। अगर 2 और केवल 5 हो तो शांत कहलाएगा। और इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 5 आएगा तो भी शांत कहलाएगा, है ना। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर अलग आता है तो फिर ये अशांत कहलाएगा। बात आई समझ में? तो आइए हम हर का आभाज्य गुणनखंडन करते हैं। अगर ये और ये आए तो हम समझेंगे शांत है, इन दोनों के अलावा अलग आए तो अशांत है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आइए सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है परिमेय संख्या 15/1600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर को आभाज्य गुणनखंडन के रूप में तोड़ देंगे। यहाँ ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, तो आइए हर का हम आभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हर का आभाज्य गुणनखंडन करने पर। तो आभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो जो देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे कुछ इसका जो 1600 नहीं लिखेंगे, आभाज्य गुणनखंडन करके लिखेंगे। तो आइए हम रफ में उसका आभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। 1600 का आभाज्य गुणनखंडन, तो 2 का पहाड़ा से देंगे ये 800 बार में, फिर से 2 का पहाड़ा से देंगे 400 बार में, फिर से 2 का पहाड़ा से देंगे 200 बार में, फिर से 2 का देंगे 100 बार में, फिर से 2 का देंगे 50 बार में, फिर से 2 का देंगे 25 बार में, फिर से 2 का देंगे तो 2 का जाएगा नहीं तो 5 का देंगे 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आया है, 2 गुना जो भी आया उसको गुना के फॉर्म में लिखते हैं हम। तो आइए इसको हम गुना के फॉर्म में लिख देते हैं 15 तो इसको गुना के फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे, आने गुना, इसको जब गुना करेंगे तो 1600 ही आएगा। तो ये आभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में टूट गया। अब हम यहाँ पे जैसा कि आपको नियम बताए थे कि 2 और गुना में 5 आए तो वो शांत कहलाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं के अलावा कुछ अलग आता है तो वो अशांत कहलाएगा। तो यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये 2 और गुना में 5 ही आया है। ये रिपीटेड संख्याएँ अगर हैं तो हम इसे पावर में लिखेंगे 15 बटे, देखिए यहाँ पे 15 बटे में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और गुना 5 का पावर 2। ऐसा मैंने इसलिए लिखा, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। क्यों लिखे मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 6 जो 2 है वो 6 है और 5 जो है वो 2 ठो हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने इसका पावर लिख दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे तो गुना के फॉर्म में जो आया है वो 2 और 5 ही आया है। पावर कितना भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 2 और गुने में 5 आया, अगर यही गुना में 3 आ जाता तो ये अशांत कहलाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अतः चूँकि हर के गुणनखंडन 2 और 5 है इसीलिए यह दशमलव प्रसार शांत है, या फिर यह परिमेय संख्या शांत होगी। तो आइए लिखते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, चूँकि हर 1600 का आभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 है, यानी कि 2 और 5 है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगी। तो कुछ इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। अगर इन सब के अलावा आता तो हम उसे भी इसी तरह हैंडल करते। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसके अपोजिट जो अशांत होगा उसे हल करेंगे, उसके बाद हम पहला पे आएंगे।
तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। आप इसे नोट कर लें वीडियो को पॉज करके।